दादूपंथ जो समाज है 500 वर्ष पूर्व का है और दादू जी की जो समाधि है वो वहीं पे है, जहाँ पे सरकार ने रिको इंडस्ट्री जो है उसको अलॉट कर दी है जमीन, और उसके बदले में पैसे भी सरकार ले चुकी है। तो 500 वर्ष से जो तपोभूमि है, जो साधु संत जहाँ अपनी तपस्या कर रहे हैं, वहाँ पे आप एकदम उनके बगल में लाके रेड जोन इंडस्ट्री, जहाँ पे पोल्यूशन भयंकर रूप से होता है, वो उनके सर पे आपने लाके रख दिया। तो उसके खिलाफ हम ये कह रहे हैं कि आपका जो रिको है वो आप यहाँ से दूसरी जगह लगा लीजिए, विकास के विरोध में हम नहीं है। लेकिन जहाँ तपस्या चल रही है, जहाँ साधु संतों की तपस्या चल रही है, वहाँ पे रेड जोन की तरीके से आप पोल्यूशन मत फैलाइए। यहाँ पे कुछ अन्य व्यवस्थाएं आप दीजिए। और संत समाज जो है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि 42 डिग्री 45 डिग्री में पूरे दिन तपस्या कर रहे हैं। और बहुत सारे संत ऐसे हैं जिन्होंने समाधि के लिए अपने सबने आश्वासन दिए हैं, लेकिन किसी ने ठोस कदम नहीं उठाया, जाके बदल जाते हैं। रही बात दूसरी पार्टियों के सपोर्ट की, तो जैसे महाराज श्री बता रहे हैं कि किस किस पार्टी में अपने वो हैं। दादू जी महाराज 16वीं सदी के बहुत बड़े संत हुए हैं और राजस्थान के सबसे बड़े संत हैं। उनके सभी पार्टियों में अनुयायी है, जितनी भी पार्टियां हैं सब श्रद्धालु हैं, अनुयायी है, सब अपना अपना पक्ष रखते हैं, उसमें सहयोग करने आते हैं, क्योंकि उनकी आस्था को और धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच रही है, उसको सभी दर्शाने के लिए वहाँ सम्मिलित होते हैं और अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। संतों को जब देखते हैं तो उनको होता है कि भाई अपने दादू जी महाराज ने जीव जंतु पर्यावरण सबके लिए उन्होंने जो संदेश दिया था, हरि भज चापली जीवना पर उपकार समाय, दादू मरना तहाँ भला जहाँ पशु पक्षी खाए। मरने के बाद भी यदि अपने शरीर को कोई पशु पक्षी लालन पालन करते हैं तो उन्होंने वो दिया था उस टाइम संदेश। उसी के अनुसार अब से 20-30 साल पहले तक यहाँ पर शरीरों को ला करके पवनदाग के लिए छोड़ा जाता था और कुछ ही समय में पशु पक्षी उसको भक्षण करके अपना उदर पूर्ति कर लेते थे। ऐसी जगह को जहाँ पर जगह जगह संतों की वहाँ अस्थियां हैं, सब कुछ है, उन वृक्ष थे, उनमें पेड़ पौधे जीव जंतु थे, उनको सबको नष्ट कर दिया और ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसकी कोई कुछ कहा नहीं जाता। तो इसको सरकार जो भी किसी से पैसा भी ले लिया है ना उन्होंने, इन्हीं को आवंटित करके उन पैसों को वापस करते हुए उस जमीन को उसी तरह से वन्य क्षेत्र घोषित करते हुए उसमें स्थापित करे उस जगह को उसी तरह से। जैसे नाले थे, पानी था जाता था, जगह जगह नाले में पानी इकट्ठा होता, कुओं में पानी जाता था, सारी सुविधाएं सब कुछ बंद कर दिया उन्होंने। तो इसको वो पुनः उसको जीवित करने के लिए संतों को संभला दें और संत ही पेड़ लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार नहीं लगाए बनाई, इसके लिए तैयार है हम। ये सब देखो सनातन की सरकार है और सरकार बताती भी है, सब कुछ है, लेकिन जब अवसर आता है उनको उसमें योगदान करने का तो वो पीछे पैर खींच लेती है या उसको सही समय पर उसमें योगदान नहीं देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब संतों ने उस सरकार को चुना है, संतों ने पूरी आस्था के साथ इस सरकार को लाए हैं, तो उनको भी उसमें सहयोग करना चाहिए। और ये कोई संत अपने लिए नहीं कर रहे, वो उन जीव जंतु जो जंगल में रहते हैं, मोर अनेक जीव जंतु हैं, उनके लिए करते हैं, उन वृक्षों के लिए करते हैं। सब में दादू जी ने हर किसी को गुरु माना है। अकबर बादशाह से 40 दिन संवाद चला सीकरी में, और उसके बाद संवाद के बाद जब अकबर ने कहा कि दादू जी महाराज आप बताइए आपको मैं क्या भेंट करूं, तो उन्होंने कई तरह के भेंट करने के लिए रखे, लेकिन दादू जी महाराज ने कहा कि आप देना ही चाहते हो क्या? हाँ देना। तो वचन लिया उनसे, और वचन लेने के बाद उन्होंने कहा कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। उसी वक्त अकबर ने गौ हत्या बंद की थी, जिसका ताम्रपत्र आज भी है। ऐसे संत के लिए उनके जहाँ ब्रह्म धाम को वो सिधारे, वहां पर पहुंचे, उस जगह को ही वो नष्ट करने जा रहे हैं। कितने पेड़ काट दिए, कितनी जगह? 40 हजारों पेड़ काट दिए, बारी बारी पड़े हैं, आप चल करके वहां देखिए, अब भी पड़े हैं पेड़, जो बारी बारी खेजड़ी के लिए सब पेड़ पड़े हैं वहां, जिनकी अनदेखी की है उन्होंने। नियम कानून है। वैसे अरावली पर्वत है, उस पर्वत से भी 500 मीटर कुछ जो भी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का चाहे कितना है, वो भी नहीं छोड़ा, उस पहाड़ की दत्ता करके वहां बिल्कुल उन्होंने साफ कर दिया। नियमों की कायदों का भी उन्होंने पालन नहीं किया। तो ऐसी में से हम निवेदन करना चाहते हैं कि वो इन संतों की भूमि को, जो भी जिनसे पैसा ले भी लिया है, तो उनको वापस दे करके और इस भूमि को दादू वन या वन अभ्यारण्य जो भी वो चाहे वो घोषित करें। देखिए, जो आपकी बात है कि एक तरफ पेड़ लगाने की बात करती है, एक तरफ
पेड़ काटने की बात हो रही है, तो जो अभी तक हमारा पर्यावरण पे हमने बहुत काम किया, लाखों पेड़ हमने लगाए, हमारा अभी तक का अनुभव यही है कि जो पेड़ लगाओ अखबार में जो पोस्ट आती है, वो पीछे जो पेड़ काट रही है सरकार, उसको छिपाने का एक रास्ता है। इसके अलावा सरकार को कोई मतलब नहीं है कि पेड़ लग रहे हैं, पर्यावरण बच रहा है या नहीं बच रहा। आज आप देख लो, पिछले 4 दिन से भारत दुनिया का सबसे गर्म देश बन चुका है। आज यहाँ पे पूरे जो हमारा राजस्थान और ये विभाग है, पूरा पूरा जो क्षेत्र है, वो पूरी दुनिया में सबसे गर्म जगह है आज की तारीख में। तो ये पेड़ नहीं कट रहे, तो फिर ये गर्मी कहाँ से आ रही है? तो ये जो पेड़ लगाओ अभियान जो चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, ये सिर्फ ढकने की पूरा तरीका है कि जो पीछे पेड़ काटे जा रहे हैं उसको हम एक अभियान से ढक दें, ताकि कभी भी कोई आम आदमी उठ के कहे कि पेड़ क्यों कट रहे हैं, अरे साहब हम तो लगा रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम। अरे आप एक पेड़ लगा रहे हो, एक पेड़ को लगाने में 20 साल चाहिए, और आप जो काट रहे हो वो 100 साल पुराना पेड़ है। आप कैसे कंपैरिजन करोगे? काटने को आप जस्टिफाई लगाने से कैसे कर दोगे? और आज खेजड़ी का इतना बड़ा संतों ने आंदोलन करा, आज खेजड़ी रुकी है पिछले कई दिनों से, लेकिन फिर भी खेजड़ी तो कट रही है। तो सरकार जो है पर्यावरण की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, पर्यावरण विरोधी ये सरकार है, ये मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ। अब आगे क्या रहेगा कि आगे सरकार आगे क्या रहेगा? आगे यही रहेगा कि अगर पर्यावरण नहीं बचेगा तो आने वाली पीढ़ियां नहीं बचेगी और सब तबाह होगा। वो सरकार चाहती है कि सब कुछ तबाह हो जाए तो करे, लेकिन हमारा जो प्रयास है वो हम कर रहे हैं कि हम पेड़ लगा रहे हैं, हम जितना बचा सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के आगे हम कितना क्या कर पाएंगे? भाई जन समूह मिलकर कितने पेड़ लगा देंगे? अब लाखों पेड़ आप एक जगह से काट दोगे, जला दोगे, गलत रिपोर्ट्स पेश कर दोगे, तो उसका हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। वो तो हम सबको मिलके सोचना पड़ेगा कि अब हमारे बच्चे आने वाले समय में सांस कैसे लेंगे। आज भारत के अंदर 10% बच्चे पैदा होते ही ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और अस्थमा के अटैक से बच्चे मर रहे हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार नहीं है। चाहे ये सरकार हो चाहे पुरानी सरकार हो, लेकिन अगर पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो ये सरकारें भी नहीं बचेंगी, कोई नहीं बचेगा। ये राजनेता की जो है आस्था जुड़ी हुई है, सारे राजनेता वहां आ रहे हैं, लेकिन राजनेता आने से हमें कोई अभी तक पर्यावरण की तरफ कठोर जो है कर्म किसी भी सरकार का नहीं दिखा है, चाहे कोई भी हो, कोई भी नेता हो। हम चाहते हैं कि सब नेता जो है वो संवेदनशील हो, जो हमारा अध्यात्म है भारत का, जो संत समाज की परंपरा है उससे थोड़ा सीख ले। जब जैसे भी महाराज श्री ने कहा कि जब कुछ भी मांगने को कहा गया तो गाय का प्रतिबंध लगाने के लिए दादू महाराज ने कहा, ऐसे कुछ राजनेताओं में भगवान उनको श्रद्धा उनमें पैदा करे, कुछ भक्ति का मार्ग उनको दिखाए, अपनी जेबें भरने के अलावा भी कुछ कार्य वो करने की कभी सोच पाए, सद्बुद्धि उनको मिले, यही हमारी उम्मीद है। और पर्यावरण की तरफ कम से कम नुकसान ना करे, बाकी इनको जो भी करना है वो ये करते रहे। जी देखिए, कहीं न कहीं सरकार अभी तक वो संज्ञान में नहीं ले रही है, और हमें इस बात की पीड़ा भी है, हमें दुख भी है, और हम ये आस विश्वास पर हैं कि सरकार सुनेगी जरूर, क्योंकि संत महात्मा, साधु महात्मा जब संकल्पित होते हैं तो ये सरकार क्या परमात्मा को भी सुनना पड़ता है, तो इस सरकार को भी सुनना पड़ेगा। पर अभी थोड़ी देरी हो रही है, इसलिए हम आपके पास आए हैं कि सरकार अब देर न करे, क्योंकि संत बहुत ज्यादा आक्रोश में है और संत बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, और हम ये नहीं चाहते। महाराज जी बीच में रोक रहा हूँ, आप सवाल नहीं। अभी तो बोल वचन दिए जा रहे हैं, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनका अभी रुख बराबर लगा नहीं कि वो बैराड़ा धाम को बचाना चाहते। इसमें मैं ऐड कर दूं आपको, जो डिप्टी सीएम साहब ने जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम इसमें देखते हैं मैटर में। अगले ही दिन जाके वो इसी रिको का और सरस डेयरी का अनावरण कर रहे थे। उसका जो है सरस डेयरी को ये कह रहे थे कि हमने आपको जमीन अलॉट कर दी, तो आप मतलब हमें आश्वासन देके जा रहे हैं कि यहाँ रिको नहीं आएगा, और अगले ही दिन सरस डेयरी के साथ में फोटो खिंचा रहे हैं कि यहाँ पे विकास का कार्य होगा और रिको आएगा। तो ये दोगलापन जो है वो देखने को मिल रहा है। कोई आश्वासन या ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया हमें सामने दिख नहीं रही। कल जैसे हम वहां पे सभी बैठे थे तो हमने यही चर्चा करी कि सरकार एक तरफ कुछ कहती है और जब कर्म की बात आती है तो कुछ दूसरा ही करती है। अच्छा, एक बात जी, यह मौका दे रहे हैं राजनीतिक लोगों को रोटियां सेकने का। हम कोई नुता देने के लिए थोड़ी जा रहे, वो स्वयं आ रहे हैं। कोई तो आएगा ही, और भी कई पार्टियां निकल करके आएगी। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारी सरकार ही सुन ले, नहीं तो फिर दूसरे भी आएंगे, और भी कई पार्टियां आएंगी। वो क्या नाम उनका, हनुमान जी बेनीवाल, वो भी कह रहे हैं कि हम भी आएंगे 7 तारीख को। इधर नागर जी भी आ गए, और शायद अशोक गहलोत साहब ने भी एक ट्वीट किया है, आपको पता होगा। उन्होंने भी कहा है कि देखो साधु संत यार इतनी बड़ी गर्मी में, भीषण गर्मी में यहाँ तपस्या कर रहे हैं, सरकार अब तक भी नहीं सुन रही है। तो ये तो अब सरकार को सुन लेना चाहिए कि अब जब आप नहीं जाते हो तो कोई तो आएगा।
आने वाले समय में 5-7 लाख लोग इकट्ठे भी होने वाले हैं और सभी जो समूह है, सरकार अगर हमारी नहीं सुनेगी तो सभी समूह इसके अंदर आएंगे, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे पर्यावरणविद हो, चाहे जो सोसाइटी के इंटरेस्ट में काम कर रहे हो, सभी लोग मिलके 10-15 लाख लोग इकट्ठे होंगे और ये बड़ा मुहिम जो है वो बनने वाली है और सरकार को इसके अंदर पीछे हटना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें हमारी जान की बाजी लगी हुई है और आगे धार्मिक आस्थाओं पे बहुत नुकसान पहुंचने वाला है। इस तरीके का कदम सरकार नहीं उठाए तो उनके लिए बेहतर होगा।